ठीक से वीडियो बन गई। I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this channel English 3873 and English Mantra 1. My dear friends, आपको हर क्लास में एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसी वोकैब को लेकर मत चलिए, वोकैब को याद नहीं करना है. यू हैव टू यूटिलाइज दीज वर्ड्स इन योर लाइफ. और कोशिश करो कोई स्टोरी पढ़ी जाए और स्टोरी के वर्ड्स को यूज़ किया जाए ताकि आपको पता चले कि ग्रामर का यूज़ करना कैसे है. तो ग्रामर को याद ना करें, वर्ड्स को याद ना करें, स्टोरी बनाएं, स्टोरी लिखें, स्टोरी को स्पीक करें. चलिए, तो आज हम डिस्कस करें आपका फर्स्ट वर्ड. वो कैब का वर्ड है आपके पास. एक वर्ड है क्रैश, जो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रास हो. तो क्रैश, क्रैश का मीनिंग क्या होगा? क्रैश मीन्स होता है मूर्ख, बेवकूफ़, यूजलेस. तो क्रैश मीन्स देखिएगा कैसे यूज करना है. क्रैश कहा जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म है, ग्रामेटिकल पार्ट. सेंस रहेगा स्टूपिड, शोइंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग. शोइंग एक स्टूपिड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है. एक ऐसी साउंड आ रही है जो स्टूपिडनेस को दिखा रही है, जिसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में? अत्यंत मूर्ख, ठस दिमाग, बिल्कुल जीरो दिमाग. इट वॉज आ क्रैश कमेंट. तो कमेंट बेवकूफ़ी पूर्ण था, कमेंट मूर्ख था, स्टूपिड कमेंट था. किसी पर्सन ने किसी को कमेंट किया तो आप क्या कहेंगे? इट वॉज आ क्रैश कमेंट टू मेक व्हेन ही न्यू हाउ अपसेट शी वॉज. उस टाइम कमेंट करना बहुत मूर्खतापूर्ण था जब उसको पता था कि वह अपसेट थी. अगर कोई लड़की पहले से अपसेट है और आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो तो ये एक बेवकूफ़ी वाला, ये एक स्टूपिड एक्शन होगा. तो क्लियर हो गया? क्रैश मीन्स स्टूपिड. नेक्स्ट एग्जांपल, सेम वही पॉइंट है, थोड़ा अलग कलर में ऐड कर दिया गया. तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास है रिगमरोल. रिगमरोल का मतलब होता है, जिसको हिंदी में ऐसे बोल दिया जाता है, बिना सिर पैर के की गई बात. जिसकी कोई सिर पैर नहीं है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और एंड कहाँ पर हुआ पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है. तो हिंदी में आप इसको कह सकते हो बिना सिर पैर की बात. तो इसका यूज़ कैसे होगा? ये वर्ड एज ए नाउन यूज़ किया गया है. यूज़ होगा शी हैज़ नेवर हर्ड सच आ रिगमरोल. उसने ऐसी अनाप शनाप बात कभी नहीं सुनी. अनाप शनाप मतलब कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है. शी हैज़ नेवर हर्ड सच आ रिगमरोल. उसने ऐसी अनाप शनाप बात कभी नहीं सुनी. तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहना चाहता हूँ ये बात मैंने नहीं सुनी, तो आप क्या कहोगे? आई हैव नेवर हर्ड सच आ रिगमरोल. तो हर वर्ड को याद नहीं करना है, वर्ड को यूज़ करना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. रिगमरोल को यूज़ किया है एज ए नाउन, अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजिंग प्रोसीजर. अगर किसी की प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आप कहेंगे ये एक रिगमरोल है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल, ऑल दैट एकेडमिक रिगमरोल वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सारी जो एकेडमिक रिगमरोल है, जितनी भी कन्फ्यूजन है एकेडमिक से रिलेटेड, वो सारी वेस्ट ऑफ टाइम है. यानी जो प्रोसेस है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो प्रोसीजर है एकेडमिक का वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम है. नेक्स्ट वर्ड है डेसिपिकेबल कहा जाता है इसे, लेकिन सही उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ये रहेगा डिस्पिकेबल. डिस्पिकेबल. डिस्पिकेबल का अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है
नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा, इन गंदा, अनप्लेजेंट। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश कहा जाए तो आपके सामने लिखा हुआ है वेरी अनप्लेजेंट और बैड कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और डिसलाइक। यानी जिस चीज़ को लेकर अगर आपके मन में कोई बात आती है, डिसलाइक आती है, वो अनप्लेजेंट होती है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे डिस्पिकेबल। स्पीकेबल, डिस्पिकेबल यूज़ कैसे करेंगे? डिस्पिकेबल बिहेवियर, डिस्पिकेबल बिहेवियर। अगर किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इट मीन्स आप क्या कहेंगे उसको कि ये डिस्पिकेबल बिहेवियर है, बड़ा गंदा, बड़ी अनप्लेजेंट बिहेवियर है। ही इज़ आ डिस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग, वह बड़ा ही गंदे व्यवहार वाला व्यक्ति है। इट वॉज डिस्पिकेबल ऑफ हर टू लाई अबाउट हर फ्रेंड, उसके लिए फ्रेंड के बारे में झूठ बोलना डिस्पिकेबल है, डिसलाइक है, अनप्लेजेंट है। सिनोनिम कहा जाए तो सिनोनिम एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एबोमिनेबल, तो इसको सही प्रोनाउंस अगर करें तो बनेगा एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। इसको आप ये भी कह सकते हैं कॉन्टेम्पलेट या कॉन्टेम्पिप्लेटेबल, कॉन्टेम्प, कॉन्टेम्प्ट वर्ड से बनाया गया वर्ड है कॉन्टेम्प्ट, इसको कंटेम्प्ट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब घृणा, और कंटेम्प्टिबल घृणा युक्त। एक्सक्रेबल, एक्सक्रेबल मीन्स भी घृणित। ओडियस, बड़े बदबू आती है तो आप क्या बोलते हैं? ओडियस बदबू है, बड़ी गंदी बदबू है। वाइल, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड, वाइल मीन्स गंदी, डिसलाइक, घृणित। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वाइल, अभी जो हमने डिस्कस किया, वाइल का यूज़ कैसे होगा? अनप्लेजेंट, इमोरल और अनएक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, दिस वाइल पॉलिसी ऑफ एथनिक क्लिनजिंग मस्ट बी स्टॉप्ड। एथनिक क्लिनजिंग यानी कि नैतिकता को ख़त्म करने की जो वाइल पॉलिसी है, जो अनप्लेजेंट पॉलिसी है, उसको रोक दिया जाना चाहिए। उस पॉलिसी को रोक दिया जाना चाहिए जो वाइल पॉलिसी है, जो बड़ी गंदी अनएक्सेप्टेबल पॉलिसी है। तो वाइल मीन्स क्या कहेंगे आप? एक अनएक्सेप्टेबल पॉलिसी, अनप्लेजेंट पॉलिसी। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट भी कह सकते हो। दिस चीज स्मेल्स वाइल, आप घरों में, घर के अंदर, लाइफ के अंदर मोस्टली यूज ऐसे करते हो, बड़ी गंदी बदबू आ रही है तो आप कहेंगे दिस चीज स्मेल्स वाइल, वाइल। क्लियर? ही इज इन अ वाइल्ड मूड, यानी कि वो बड़े गंदे मूड में है, यानी कि उसका मूड बना हुआ नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गुस्से में है। टेम्पर मीन्स भी वही मूड। ही इज इन अ वाइल्ड मूड टेम्पर टुडे, आज वह बड़े गंदे मूड में है। तो मैंने बताया अभी इस वर्ड को हम बोलते हैं इसको एबोमिनेबल, तो एबोमिनेबल ही होगा एबोमिनेबल, एबोमिनेबल जिसका मीनिंग है घृणित, डिसलाइक। यूज कैसे करेंगे देखिएगा, एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि लास्ट में एबल वर्ड दिया गया तो एडजेक्टिव होगा। साथ ही मैंने मेंशन किया है इसका एक्सेंट कैसे होगा, तो एबोमी नहीं होगा, ए अलग है, बोमी अलग है, एबोमिनेबल। क्योंकि किसी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा तो आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, और अगर आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा तो आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट का होना, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा बिना मोटिवेशन के काम कर ही नहीं सकता है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? वेरी बैड, अनप्लेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिजनर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन एबोमिनेबल कंडीशंस, एबोमिनेबल कंडीशंस। प्रिजनर्स को, कैदियों को बड़ी गंदी स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया, कैदियों को बड़ी गंदी बस्ती में, गंदे एरिया में रहने के लिए मजबूर किया गया।
द वेदर्स बीन एबोमिनेबल ऑल वीक। वेदर्स बीन एबोमिनेबल ऑल वीक, यानी कि जो वेदर है पूरे सप्ताह बड़ा गंदा रहा, अनप्लेजेंट रहा। प्लेटिट्यूड, माय डियर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन देखने में सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब होता है साधारण बात। साधारण बात यानी कि एक साधारण बात है तो किसी को भी साधारण बात में इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इसलिए प्लेटिट्यूड का मतलब होता है अनप्लेजेंट। नाउन रहेगा, साउंड मेंशन की गई है, यूज़ कैसे किया जाएगा। डिसअप्रूविंग इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कमेंट और स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड वेरी ऑफन, यानी कि एक ऐसी बात, एक ऐसा कमेंट जो मोस्टली यूज़ होता है और बार बार अगर उसी बात को किया जाए तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अ पॉलिटिकल स्पीच फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स, जो पॉलिटिकल स्पीच होती है वो प्लेटिट्यूड से भरी होती है, यानी कि उन्हीं साधारण बातों से भरी होती है। एंड एम्प्टी प्रोमिसेस, और खाली वादों से भरी होती है। तो प्लेटिट्यूड मीन्स साधारण बात। एक वर्ड और हमें यहाँ पर अभी डिस्कस करना है। एक वर्ड हमारे पास यहाँ पर अभी आने वाला है, जिसको जैसे अभी आपने अभी देख रहे हैं, डिस्पिकेबल, जिसका मतलब होता है घृणित। तो ऐसे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रैश से पहले, और ये है आपका लास्ट वर्ड बज। बज मीन्स क्या रहेगा, कैसे यूज रहेगा। बज मीन्स होता है टू मूव और मेक समथिंग, थोड़ा सा हिलना, थोड़ी सी हरकत होना। हिंदी में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति या वस्तु का मामूली सा हिलना। फॉर एग्जाम्पल, वी जस्ट कुडंट बज द कार, हम कार को थोड़ा सा भी बज नहीं कर पाए, कार को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाए। व्हेन इट गॉट स्टक इन द मड, जब यह स्टक हो गई मड के अंदर, जब कीचड़ के अंदर कार फंस गई तो हम कार को थोड़ा सा भी हिला नहीं सके, तो आप उस हिलाने को क्या कहेंगे, बज। वी जस्ट कुडंट बज द कार, हम कार को बज नहीं कर सके। व्हेन आई इट, सेम सेंटेंस। नेक्स्ट है टू चेंज और मेक समबडी चेंज, कुछ बदलना या किसी से कोई चीज़ बदलवाना। फॉर एग्जाम्पल, नीदर साइड इन द डिस्प्यूट इज प्रिपेयर टू बज, डिस्प्यूट में एक भी साइड हिलने के लिए तैयार नहीं है, अपना विचार बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो माय डियर, किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं करना है। सपोज गुरु आपने याद कर लिया बज का मतलब होता है हिलना, तो सेंटेंस आ गया नीदर साइड इन द डिस्प्यूट इज प्रिपेयर टू बज, तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज हो गया है। हिलने का मतलब है किसी अपनी बात से चेंज होना। तो बज का मीनिंग हो गया बदलना और बज का मीनिंग हो गया हिलना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्लियर हो रहा है सभी को। तो वोकैब का मीनिंग है यूज़ करना, तो हर वर्ड को यूज़ करना है, कोशिश करनी है कि सेंटेंस को यूज़ कैसे किया जाए, नए वर्ड्स को अप्लाई कैसे करना है। और वर्ड्स को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले याद करें कि आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग मस्ट है, और रीडिंग अलाउड टू योर सेल्फ। इन ऑर्डर टू दिस यू हैव टू हियर योर सेल्फ स्पीक इंग्लिश, अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए सुनिए ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपको करना क्या है। और आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज द ऑप्शन ऑफ रीडिंग, and try to read any lesson aloud, and you will see some changes are coming in your tongue or your speech. You will not need any word to learn, just try to learn all these words and try to learn and use them in the writing, and try some time for yourself so that you will speak English. क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको लगता है कहीं पर कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए।
और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।